नमस्कार बच्चों, गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले भाग में बेटा प्रश्नमाला 17.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे 17.4, जिसमें एक नया मेथड है बेटा, कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना। और कल्पित माध्य भी हम कितनी विधियों से ज्ञात करेंगे बेटा? 2 विधियों से ज्ञात करेंगे, पद विचलन विधि और विचलन विधि, स्टेप डेविएशन और डेविएशन मेथड से। तो आपके पास यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है टेबल, वो है आपके पास वेरिएबल चरपद है आपके पास 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी एफ आपको दे रखा है बेटा 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा? इसका हल ज्ञात करते हैं। तो हल के लिए आपके पास जो दी गई टेबल है उसको एक बार राइट करेंगे। एक्स आई एफ आई, एक्स कितना है बेटा? 800, 820, 860, 900, 920, 980 एंड लास्ट में है बेटा 1000। तो ये आपके पास सारणी थी। इसके अकॉर्डिंग हम बेटा इसकी सारणी आगे की फाइंड करते हैं बेटा। ये एडिशन के लिए कॉलम हो जाएगा एक, जोड़ के लिए एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया। इसके बाद हमें ज्ञात करना है बेटा डी आई, और डी आई होता है एक्स आई में से ए को घटाना है। उसके बाद जो भी आपके पास आएगा उसको एफ आई को डी आई से हमें मल्टीप्लाई करना है। ये अपना कॉलम कंप्लीट हो गया है बेटा, ठीक है। 4 कॉलम की अपने पास सारणी बन जाएगी। तो ये डी आई क्या होता है, और यहाँ पर जो नया नाम आया है वो है ए और डी आई। इन दोनों को हमें देखना है बेटा क्या होता है। जो डी है वो डेविएशन को बताता है बेटा, किसको बताता है? विचलन को। किसको बताता है यहाँ पर? विचलन को बताता है। लेकिन जो ए है वो कैपिटल है, वो बताएगा बेटा अपने पास कल्पित माध्य को। तो हमें एक नंबर कल्पना करनी है। यहाँ से आपके पास जो टेबल में है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, इनमें से कोई एक मान लेना है और वो रहेगा अपने पास ए का मान। और जितनी कोशिश हो आपकी तो इसका मिडल जो बीच का मान है वो लेने की कोशिश करें। तो यहाँ अपने पास बीच का मान कितना है बेटा? 900 है। तो यहाँ अपने पास कल्पित माध्य कितना मानेंगे? हमें 900 मानेंगे। तो माना ए बराबर 900 है। ए बराबर कितना हो गया बेटा अपने पास? 900 की अपने पास जो टेबल है उनमें से कोई सा भी एक मान आप ले ले इसमें से। तो वो किसका काम करेगा बेटा? ए का काम करेगा। अब डी आई क्या होता है वो देखें। डी आई होता है बेटा एक्स आई में से ए घटा दें। तो एक्स आई आपके पास पहले से ही दिया गया है और ए हमने मान लिया है कितना? 900। तो यदि मैं 800 में से एक्स आई में से ए घटाऊँ, एक्स आई मतलब 800 और ए का मतलब 900, यदि मैं 800 में से 900 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना आता है बेटा? माइनस का 100 आ जाता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार 820 में से कितना घटाऊंगा बेटा? मैं 900 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाता है? माइनस के 80। 860 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के 40। 900 में से 900 को घटाया तो 0। 920 में से 900 को घटाएंगे तो अपने पास प्लस के 20 आ जाएंगे। और 980 में से 900 घटाएंगे तो 80 प्लस के आ जाएंगे। और 1000 में से 900 को घटाएंगे तो अपने पास प्लस का 100 हो जाएगा। तो ये था अपने पास डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स आई में से ए घटा देंगे। ए आपको मानना है, वो लेट करेंगे बेटा। एज्यूम मेथड है, कल्पित माध्य है, तो वहाँ पर हमने ए बराबर कितना मान लिया बेटा? 900। इस टेबल में से आप लगभग बीच का मान ले तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो 900 है। एफ आपके पास पहले से गिवन था। अब बात करते हैं बेटा एफ आई डी आई। या इसका टोटल देख लें एक बार। सिग्मा एफ आई का टोटल 7 और 14 21 और 19 40 और 25 65 और 20 85 5 90 और 10 100।
टोटल कितना हो गया बेटा इसका 100 हो गया है। अब एफ आई को डी आई से गुणा कर लें, ये रहा एफ आई का कॉलम, ये आपके पास डी आई का कॉलम है, इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो माइनस के 700, इन दोनों को यदि मैं गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 1120, इन दोनों को यदि मैं गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 760, इन दोनों को मैं गुणा करता हूँ तो 0, इन दोनों को गुणा करें तो 400, इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास कितना हो गया बेटा 800, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास 500, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 500 हो जाएगा। ये हमने क्या किया बेटा एफ आई को डी आई से गुणा कर दिया है। गुणा करने पर देखिए आप ठीक से इसको आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके टोटल की, तो एफ आई डी आई का टोटल तो वो इसके साथ सिग्मा आ जाएगा अपने पास। ये माइनस की संख्याएं हैं और ये किसकी बेटा प्लस की और माइनस को एक बार आप जोड़ ले अलग से, 7 और 7 14 और 11 25, तो पे 2580 तो किसके बेटा माइनस के, 4 4 8 और 5 सॉरी 12 और 5 17, ये 1700 किसके प्लस के हैं। तो यदि इसमें से आप घटाओगे इसको तो माइनस के 880 बच जाएगा बेटा ये, तो इसका जो टोटल आया है वो कितना आया है 880। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है बेटा माध्य ज्ञात करना है, और माध्य क्या होगा x बार, इसका जो फॉर्मूला है वो पहले क्या फॉर्मूला था अपने पास सिग्मा एफ आई एक्स आई होता था, लेकिन हमने गुणा किसको किया है एफ आई डी आई को, और बटे में क्या आएगा बेटा सिग्मा एफ आई, लेकिन साथ में हमने बेटा ए भी लिया है एज्यूम, इसमें इसको हमें जोड़ देंगे तो ये इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है, और इस विधि को कहते हैं हम विचलन विधि, जिसमें हमने पद ज्ञात नहीं किया है अभी तक, पद अगले वाले क्वेश्चन में ज्ञात करते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास इसको क्या कहते हैं बेटा विचलन विधि कहते हैं। ये विचलन विधि का फॉर्मूला है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो इनके मान रखते हैं, इसको हल करते हैं बेटा, ए का मान 900, सिग्मा एफ आई डी आई कितना बेटा माइनस के 880, और बटे में कितना है सिग्मा एफ आई 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़कर क्या लगा देंगे बेटा हमें पॉइंट का प्रयोग मतलब दशमलव का प्रयोग कर लेंगे। 900 में से इसको घटाएंगे आप तो ये बच्चे अपने पास 891.20, तो ये क्या हो गया बेटा इस दी गई बंटन सारणी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से माध्य हो जाएगा 891.20। तो ये अपने पास विचलन विधि से हमने क्या ज्ञात किया है बेटा इसका माध्य ज्ञात किया है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की टेबल आपको दी गई है बेटा, एक तो भार है किलोग्राम में और एक मजदूरों की संख्या है, मतलब 60 किलो वाले मजदूर कितने हैं बेटा 5 मजदूर है, 61 वाले 8 है, 62 वाले 14 है, 63 किलो वाले 16 है, इस प्रकार 65 वाले कितने बेटा 7 मजदूर हैं। तो इसका हल ज्ञात करते हैं हम, कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं बेटा एक्स आई एफ आई डी आई वो क्या होता है एक्स आई में से ए को घटा देंगे और लास्ट में आएगा एफ आई डी आई। यहाँ आ जाएगा अपने पास 60 61 62 63 64 एंड लास्ट 65, और इसके बाद एडिशन जोड़ के लिए कॉलम होना चाहिए अपने पास। एफ आई आपको दे रखा है बेटा 5 8 14 16 10 और 7। हमारे पास डी आई ज्ञात करना है तो एक्स आई तो अपने पास है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है बेटा ए नहीं है। ए यहाँ से दोनों में से ले ले 60 61 62 63 64 और 65 में से कोई एक मान ले रहा हूँ बेटा मैंने ले लिया है यहाँ पर 62। आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी आवश्यकता हो शायद आप बीच में से ले, ठीक रहेगा बेटा। माना ए बराबर 62 है तो आपके पास तो यहाँ पर क्या ज्ञात होगा डायरेक्ट माध्य ज्ञात होगा। वो फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई में हम भाग लगाएंगे बेटा सिग्मा
एफ आई का, लेकिन सिग्मा एफ आई डी आई कैसे ज्ञात होगा वो देखते हैं बेटा। सिग्मा एफ आई, एफ कॉलम का टोटल 8 और 5 13 और 14 27 और 47 43 50 और 60 हो गए बेटा। ये 13 14 27 43 50 और 10 60। एक्स आई में से एक घटा दें। एक्स आई कितना है बेटा 60। 60 में से 62 घटाया तो माइनस के 2, माइनस का 1, 0 1 2 और 3। आप घटाकर इसमें से देख लें बेटा। 65 में से 62 गए तो 3, 64 में से 62 गए तो 2, 63 में से 62 गए तो 1। अब इनको गुणा कर लें। 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 0 16 एकम 16, 10 दूना 20 और 7 ये 21। तो यहाँ आएगा अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखते हैं बेटा क्या होता है। ये कितना हो गया अपने पास 18 किसके हो गए माइनस के। 18 माइनस के इसमें से गए तो प्लस का 2 बच जाएगा, प्लस के 2 और प्लस के 16, प्लस के 18, 18 और 19, 18 और 21 कितने हो गए बेटा 39। तो ये अपने पास केवल और केवल 39 बचा है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं मान रखकर। यहाँ 62 रख दिया। एफ आई डी आई कितना है बेटा 39 और उसमें भाग लगाना है हमें 60 का। 60 का भाग लगाते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा 0.65। तो ये उत्तर आ गया बेटा 62.65। इसमें एक बार भाग और देख लें। 0 390 में 60 का भाग लगेगा 6 बार 360, 30 बच गया 360 इंटू 5 300। तो ये आपके पास बेटा क्या आ गया, जो मजदूरों की संख्या और भार था उनका कल्पित माध्य कितना हो गया बेटा। कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य 62.65 हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की टेबल आपके पास सामने दे रखी है बेटा। खर्चा दे रखा है रुपए में और साथ में मजदूरों की संख्या। तो खर्चे जो है आपके पास वो 50 के अंतराल में है। 100 से लेके कहाँ तक 500 तक। कितनी टेबल बनी है बेटा इसने 8 टेबल बनाई है और वहाँ मजदूरों की संख्या। अब इसको हल करते हैं बेटा कल्पित माध्य की सहायता से इनको ज्ञात करने का। तो खर्च तो आपके पास रुपए में है, उसके लिए आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है बेटा। 100 से लेके 150 तक, 150 से 200 तक, 200 से लेके 250 तक, सॉरी, और 250 से लेके 300 तक, 300 से लेके 350 तक, 350 से लेके 400 तक, 400 से 450 तक और 450 से 500 तक आपको इसके खर्चे दे रखे हैं बेटा। खर्चे के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिला है बेटा, इसका वर्ग अंतराल मिला है। वर्ग अंतराल जब मिलेगा आपको तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वहाँ पर एक्स आई ज्ञात करना होता है। एक्स आई बीच का मान, उसके बाद एफ आई आपको मिला है, उसके बाद आप क्या ज्ञात करेंगे बेटा डी आई, ठीक है। और डी आई क्या होगा बेटा एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद ज्ञात करेंगे हम यू आई, और यू आई होता है बेटा एक्स माइनस ए में, या डी लिख दूँ बेटा, अब आप देख लेना, मैं बता दूंगा अभी आपको जस्ट। एक्स आई में ए का भाग लगाएं और यहाँ पर एच हो जाएगा, और यहाँ जो गुणा आएगा वो आएगा एफ आई यू आई। ये आपके पास सारणी रहेगी बेटा। तो एक्स आई कितना है, इन दोनों को जोड़ें। 100 में 150 को जोड़ा तो 250, 250 में 2 का भाग लगाएंगे तो 125। ये होता है बेटा एक्स आई ज्ञात करना। किसी भी वर्ग अंतराल से वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अपने पास क्या करेंगे बेटा 2 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा एक्स आई ज्ञात हो जाएगी। अब इसके बाद आप देखें ये लास्ट कॉलम आपके पास एडिशन का हो जाएगा। एक्स आई 150 में 250 जोड़ा तो 350 में 2 का भाग लगाए तो
तो यहाँ देखिए बेटा किसका अंतर था, 50 का अंतर है, तो यहाँ भी 50 का अंतर है, तो आगे वाला कितना आएगा 225, फिर 275, फिर 325, 375, 425, 475, दोनों को जोड़ के 2 का आप भाग लगा सकते हैं। एफ आई आपके पास 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7 दे रखा है। यहाँ इसका हमें टोटल चाहिए सिग्मा एफ आई का, 4 और 3 7 और 8 15 और 2 17, 17 और 6 23 और 3 30 हासिल 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। ये कितने हो गए बेटा 200 मजदूर थे। DI के लिए आपके पास A होना चाहिए, तो माना A बराबर, A आपको मानना है बेटा XI में से, क्योंकि हमने जो वर्ग अंतराल दे रखा था उसके अनुसार हमने XI ज्ञात कर लिया है, तो A हमें इस XI में से ज्ञात करना है और हमने ले लिया है बेटा 275, बीच का मान है, तो 275 ले लिया हमने A का मान। तो XI में से A को घटा दें, XI में से A, XI कितना है बेटा 125, 125 में से 275 को घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 150, 175 में से 275 को घटाएंगे तो माइनस के 100 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस के 50, 0 प्लस के 50 प्लस के 100 प्लस के 150 और प्लस के 200, ये आपके पास क्या तो जाएगा। अब UI क्या होता है बेटा, वो होता है XI में H का भाग लगाना तथा H, या यहाँ H लिख देता हूँ बेटा, यहाँ H बराबर है 50, वो होता है बेटा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वो देखें H, इन दोनों का कितना अंतर है, सभी में आप देख सकते हैं कितने का अंतर है बेटा, 100 से 150 कब आएगा, जब हम उसमें 50 जोड़ेंगे, तो ये होगी बेटा वर्ग अंतराल की ऊंचाई H कहलाती है बेटा इसमें 50, ठीक है। H का मान आ गया अपने पास 50। तो यहाँ देखिए बेटा UI कैसे होता है, XI माइनस A, ये जो वाला कॉलम है वो किसके लिए बेटा, XI माइनस A के वाला कॉलम है, और उसको किससे लिखते हैं हम, DI से। तो ये वाला कॉलम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। यदि आप लिखते हो तो डायरेक्ट इसी में किसका भाग लगा देंगे हमें 50 का, क्यों, क्योंकि XI में A, XI में से A गया, तो XI में से A गया, वो कॉलम यहाँ पर है। अब इसमें केवल क्या करना है बेटा, हमें H का भाग लगाना है। और यदि DI का कॉलम आप नहीं लिखते हो तो ये वाली कैलकुलेशन के साथ साथ H का भाग भी यहीं पर लगाएंगे और इस टेबल को हम पूरा करेंगे बेटा। तो 150 में 50 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 3, 100 में 50 का भाग लगेंगे तो माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये बचा है बेटा UI। XI माइनस A, XI माइनस A वाला कॉलम ये वाला है, इसमें केवल H का भाग लगाना है। तो इस कॉलम में हमने H का भाग लगाया तो कितने आ गए बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और, ठीक है। अब यहाँ पर हमें F को U से मल्टीप्लाई करना है, तो UI तो ये वाला है और FI ये वाला है, तो इन दोनों कॉलम को हमें गुणा करना है। 24 को 3 से गुणा किया तो 72, -2 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस के 80, -1 को 33 से गुणा करेंगे तो माइनस के 33, 0 को 28 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44, 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 48 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28। अब यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा FI UI, वो क्या होगा वो देखें बेटा। माइनस माइनस की संख्याओं को पहले जोड़ लें, 3 और 2 5, 7 और 8 15 और 3 18, 185 किसके बेटा, माइनस के। अब प्लस का जोड़ते हैं, 4 और 8, 8 8 16 और 4 20 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 2 17। इसमें से घटाएंगे हम तो माइनस के कितने बच गए बेटा, माइनस के 15। तो इसका टोटल केवल कितना आया है, माइनस के 15 आया है, ठीक है। अब यहाँ हमें बार
एक्स बार ज्ञात करना है मतलब समांतर माध्य, तो इसका फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। जब आपके पास डी आई था तो हमने एच से गुणा नहीं किया, लेकिन यू आई हमें ज्ञात करने के लिए क्या किया बेटा, डी आई में एच का भाग लगाया है, इसलिए इस फॉर्मूले में एच से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना होगा। अब ए का मान कितना है बेटा, 275 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना हुआ बेटा, माइनस के 15, उसमें सिग्मा एफ आई का भाग लगा दें, 200 का भाग लगा सकते हो आप इसमें, और इंटू में कितने हैं बेटा 50 से 200 गए बेटा 4 बार, तो 275 प्लस माइनस के 15/4, 275 माइनस इसका इसमें भाग लगा दें, 4 × 12, 7 × 28, 7 × 5 35। अब इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो 271.25 आंसर क्या हो गया बेटा, इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू जो है वो आ रही है बेटा माइनस के 35, तो यहाँ भी माइनस के 35 रखेंगे हम, तो ये कितना हो रहा है बेटा 275 प्लस माइनस 35/4, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस का बच रहा है बेटा 8.75, इसका इसमें भाग लगाएं, सॉरी घटा दें, तो 266.25, इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बेटा इसकी गणना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसको आप सुधार कर लें। ये अपनी बेटा 17.4 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक, इस मेथड का नाम है बेटा पद विचलन विधि। इसका आप ध्यान रखें, पद विचलन विधि में आपको यू आई का प्रयोग करना है और विचलन विधि में आपको डी आई का प्रयोग करना है, ये वाला। इसके बाद केवल डायरेक्ट इस दोनों को गुणा करना है, जो भी आएगा वो लिखना है। यहाँ पर आपके पास यू आई का कॉलम नहीं बनता है, किसमें, विचलन विधि में, और पद विचलन विधि में आप डी आई का कॉलम नहीं बनाओ तो भी आप इसको हल कर सकते हैं।